हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोश। जैसा कि कल दिल्ली फॉरेस्ट की एडमिट कार्ड आ चुकी है, मैंने वीडियो इस पर बनाया था एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके जल्दी देखिए। आज हम इस वीडियो में दिल्ली फॉरेस्ट में पूछे गए प्रश्न और संभावित प्रश्न पर डिस्कस करेंगे जो हिंदी विषय के समास का होगा। मैं 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊँगा जिसे देखने के बाद समास की कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाली है। बिना समय गंवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हमने एक सेट लिया है, 20 क्वेश्चन का एक सेट है। मैं इसको हल करवाने वाला हूँ जिससे आपको समास की कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगी। चलिए, एक नंबर है हमारा कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा समास। तो समास उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा नंबर है कि घी शक्कर में कौन सा समास आता है। द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर है हमारा कि पीताम्बर पीले वस्त्र हैं जिसके, कौन सा समास है। आप लोग जानते ही होंगे कि समास जो है, समास 4 प्रकार के होते हैं: अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो ये पीताम्बर, ये आपको बहुव्रीहि समास में आ जाता है। आपको इसका संधि विच्छेद करना है, पीत जोड़ अंबर, तो ये बहुव्रीहि में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा कि भ्रष्टमति में कौन सा समास है। तो दो तत्पुरुष समास जो है वो 2 प्रकार के होते हैं: कर्मधारय समास और द्विगु समास। वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। भ्रष्टमति में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय समास जो है उसमें विशेषण और विशेष्य दोनों का समान अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि त्रिफला में कौन सा समास है। तो त्रिफला में द्विगु समास है। आप इसका संधि विच्छेद करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। त्रिफला में द्विगु समास है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि 1 से लेकर 7 तक एग्ज़ाम है, तो आपको मैं सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इस वजह से मैं वीडियो पर टाइम कम दे रहा हूँ। मैं जितना बता रहा हूँ आप सिर्फ उतना ही देख लें और इसमें से ज़रूर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चंद्रमौली में कौन सा समास है। तो चंद्रमौली में आपको बहुव्रीहि समास हो जाता है। फिर 7 नंबर में है हमारा गांव में कौन सा समास है। तो गांव में दोस्तों अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव उसे कहते हैं जिसका दोनों पद नपुंसक हो, क्योंकि ये दोनों पद कभी भी पूरा नहीं होता है। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट इसको कर सकते हैं। धराधर में कौन सा समास है। तो दोस्तों धराधर में आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा, मैंने ऊपर बताया, आप उस हिसाब से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 9 नंबर है हमारा प्रतिलिपि में प्रयोग समास का विग्रह करें। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि समास विग्रह हम किसे कहते हैं। तो शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे हम एक कि देश के वासी यानी देशवासी, विद्या का आलय यानी विद्यालय, उसी हिसाब से प्रतिलिपि में लिखे हुए की नकल ही प्रतिलिपि कहलाती है। आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिलिपि में प्रयुक्त समास का नाम यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि प्रतिलिपि में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास इसको पहचानने का दोस्तों मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ कि तत्पुरुष समास यहाँ पर आप नाम से इसको फाउंड आउट कर सकते हैं। ये जो पहला शब्द है ये दूसरे पर आधारित है, लिपि पर आधारित है। देखिए नेक्स्ट है हमारा जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास कहलाता है। तो यह नाम से ही स्पष्ट है कि द्वंद्व समास, यानी कि दोनों पद जिसके समान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वजवाहक को विग्रह करने पर होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि समास विग्रह किसे कहते हैं, उस आधार पर मैंने क्वेश्चन भी बताई थी। तो आप मुझे ये बताएंगे कि ध्वजवाहक को विग्रह करने पर यहाँ पर चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। दोस्तों पुरुषोत्तम में कर्मधारय समास है। जैसे चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख, दिगंबर दिक है अंबर जिसकी में प्रयुक्त समास कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। मैंने आपको बहुव्रीहि समास का ऊपर भी बताया था, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे बहुव्रीहि समास को अच्छे से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर है हमारा कि
कि मृगनयनी में कौन सा समास है। तो मृगनयनी में कर्मधारय समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नृसिंह में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। और नृसिंह का मतलब होता है कि आदमी की विशेषता है कि वह सिंह के समान है। दोनों पद जिनके प्रधान होते हैं वो कर्मधारय समास कहलाते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था। 17वां क्वेश्चन है हमारा कि मुनि श्रेष्ठ में कौन सा समास प्रयुक्त होता है। तो मुनि श्रेष्ठ में तत्पुरुष समास प्रयुक्त होता है। 18 नंबर है सप्ताह में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो सप्ताह में आने वाला जो समास होगा वो द्विगु समास हो जाएगा। 19 नंबर है आपका निम्न में से किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो दोस्तों द्वंद्व समास उसे कहेंगे जिनका दोनों पद प्रधान होता है या फिर दोनों पद समान हो सकता है वह एवं आदि योजक लुप्त हो जाए, वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अन्न जल, अन्न और जल, अपना और पराया, या फिर इसको अपना पराया कह सकते हैं, राजा रंक, देश विदेश, रात दिन। इसका राइट आंसर गौ नंबर घर घर यहाँ पर सेम है। और ये गोला बारूद, बहु बेटी, ये एक द्वंद्व समास का एक एग्जाम्पल है। 20 नंबर है हमारा कि बाप दादा में प्रयुक्त समास का नाम बताओ। चलिए आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि बाप दादा में प्रयुक्त समास का नाम क्या है। उम्मीद है कि अब समास का कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।